नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल 41 पैसे, पेट्रोल 44 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल के दाम अब आपको करीब 100 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ेंगे। पेट्रोल के दाम भी 116 रुपये 27 पैसे पहुँच चुके हैं। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो चुकी हैं और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और कुल मिलाकर 2 हफ्ते में अगर बात की जाए तो 8 रुपये 40 पैसे तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो भी आसमान छू रही हैं। तो लगातार महंगाई का अटैक जारी है। आम आदमी लगातार इसमें पिस रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गोयल जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो महंगाई है इसका असर लोगों पर कितना पड़ रहा है? देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दामों में है वो इजाफा होता जा रहा है। 14 दिन में करीब 12 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और आज भी पेट्रोल और जो डीजल के दाम है वो उसमें डीजल पर 41 पैसे और पेट्रोल पर 44 पैसे प्रति लीटर की महंगाई हुई है। डीजल के जो दाम है राजधानी में वो 99 रुपये 29 पैसे हैं और यानी कि कह सकते हैं कि केवल 71 पैसे दूर है शतक लगाने में राजधानी में डीजल। वहीं जो पेट्रोल है वो 116 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। ये तो केवल राजधानी की बात है, लेकिन राजस्थान के ही कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर डीजल है वो शतक लगा चुका है और पेट्रोल के दाम है देश में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर है। वो शहर है श्री गंगानगर। देखिए, डीजल पेट्रोल पर जब से चुनाव खत्म हुए हैं और 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। दीपक, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पेट्रोल के दाम है जिले के हिसाब से वेरी क्यों कर रहे हैं? पूरे राजस्थान में एक समान क्यों नहीं है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है, क्योंकि डिपो जहाँ पर पेट्रोल पंपों से दूरी पर है वहां पर तो सबसे ज्यादा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। जितनी दूरी पर डिपो से पेट्रोल रहेगा उतनी कीमत लगातार बढ़ती जाएंगी। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कभी डिपो हुआ करता था पेट्रोलियम कंपनियों का, लेकिन वहां बंद होने के कारण जोधपुर से अब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई होती है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो पड़ता है और इसलिए जो सीमावर्ती जो हमारे जिले हैं बॉर्डर के पास वाले दूसरे राज्यों से सटे हुए हैं वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हैं। जबकि दूसरे राज्य हरियाणा या पंजाब की यदि हम बात करें तो वहाँ रेट भी कम है और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम है। इसके कारण जो कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो बॉर्डर के सटे इलाकों में रहते हैं, वो दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल भरवाकर और राजस्थान की सड़कों पर चलाते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े ट्रक हैं, टैंकर हैं जो कि माल गाड़ी लेके जाते हैं, माल भरा लेके जाते हैं, तो वो भी लोग हैं दूसरे राज्यों से ही पेट्रोल और डीजल भरवाकर राजस्थान की सड़कों पर चलाते हैं। इसका नुकसान देखिए राजस्थान में भी हो रहा है और सरकार को भी हो रहा है। सरकार को इसलिए हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की यदि खपत कम होगी तो हमारा रेवेन्यू है वो भी घटेगा और साथ में खपत कम होगी, डीलर्स हैं वो परेशान होंगी क्योंकि उनके जो पेट्रोल पंप बिल्कुल इसीलिए भी कांग्रेस ने भी इस महंगाई को दीपक गोयल मुद्दा बना चुकी है और लगातार कांग्रेस भी सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।